हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फ्राइस एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। आज है जिसका लेक्चर नंबर 7 और जिसमें हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो आप फटाफट एक काम कीजिए, एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कर लीजिए, साथ में ही नोटबुक ले लीजिए, ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे इस चैप्टर के तो भाई देख लीजिए, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ज़्यादातर क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में उनको कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसके 10% क्वेश्चन ही बचेंगे जो हमें करने पड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे कर चुके हैं। देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं, सभी पे हम बात करने वाले हैं। तो आपने किताब उम्मीद करता हूँ ओपन कर ली होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 68 ओपन कर लीजिए फटाफट। पेज नंबर 68, ठीक है। पेज नंबर 68 निकाल लीजिए। इसमें दे रखा है बेटा CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, तो करा चुका हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ये भी अपन कर चुके हैं, तो इसको नहीं करेंगे। इसका मतलब पेज नंबर 68 के दोनों क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। पेज नंबर 76 पे जाइए फटाफट। पेज नंबर 76 पे जाइए। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन हमने कर रखे हैं और कौन से हमें करने हैं। पहला है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समायवों का चित्र कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, और ये हमने कर रखा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये भी हो चुका है पेज नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या मिलती है, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। तो ये भी हमने कर रखा है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बेटा ये भी कर रखी है। अगला आता है यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल ये भी हमने बना रखा है। ब्रोमोपेंटेन हो गया, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समायवी संभव हैं, तो भाई ये भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। तो इसमें ब्रोमोपेंटेन के अगर संरचनात्मक समायवी की बात की जाए तो वहाँ संभव है। एक क्वेश्चन कौन सा है आपका ब्रोमोपेंटेन वाला, तो क्वेश्चन नंबर ये इसका 4 है, ठीक है। अब इसमें ब्रोमोपेंटेन वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है, पहले तो ब्रोमोपेंटेन बनवा रहा है। तो ब्रोमोपेंटेन बनाना है तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे आप कैसे जोड़ सकते हो भाई, 5 हो गई है, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये आपका हो गया पेंटेन। ब्रोमोपेंटेन बनाना है, एक हाइड्रोजन जाएगा और Br जुड़ जाएगा। अब इसके समायवी जो अगर हमें बनाने हैं तो पहला तो बेटा ये आपका ये हो ही गया, और आप कितने बना सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3। एक काम कर लीजिए, अब ब्रोमो को आप यहाँ जोड़ सकते हो Br को, ठीक है। तो 1 2, एक और आप बना सकते हो इसमें CH3 CH2, ठीक, CH2 CH3, 1 2 3 4। अच्छा 5 होने चाहिए भाई, मैंने थोड़ा 5 है ना यहाँ पे, एक मिनट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो हमने एक तो यहाँ जोड़ रखा है, ठीक है, पहले पे इस पे और इस पे और रह गया। तो एक काम करते हैं, ये तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समायवी बना सकते हैं, ठीक है। कितने यहाँ पे हमने बना लिए, 3 बना लिए, ठीक है। तो याद रखना है भाई, इस तरह से आप बना सकते हो, क्योंकि देखो अब अगर इधर से ये 1 2 3 इधर से भी जोड़ोगे तो ये तो यही बनेगा, एक आप साइड में लगा सकते हो, तो यही 3 इसके बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, तो भाई लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, यूपीएससी वाला, क्लियर इस क्वेश्चन के लिए 5 के लिए। अब आ जाइए पेज नंबर 79 पे बेटा। पेज नंबर 79 फटाफट ओपन कर लीजिए, और ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगे, सारे आंसर मिलेंगे क्वेश्चन के, ठीक। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं भैया, एथेनॉल जब एथेनोइक अम्ल में बदलती है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसलिए कहते हैं, ये भी हमने करा रखा है।
इसको भी बढ़ाते हैं आगे। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? भैया वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% है, लेकिन हमें क्या चाहिए? अगर वेल्डिंग करनी है बहुत अधिक मात्रा में चाहिए एथाइन के साथ, तो नहीं कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन को भी हमने करा रखा है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था आपसे, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन हमें करने पड़ सकते हैं, 10% ही करने पड़ेंगे। ये पेज नंबर है आपका 79 पर। तो इसके 2 क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं और 2 ही क्वेश्चन है, तो ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आ जाइए आप पेज नंबर 83 बेटा। पेज नंबर 83 पे जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल में अंतर कैसे करेंगे? भाई सिंपल सा आप ले लीजिए, कुछ नहीं करना, लिटमस पेपर ले लीजिए, लिटमस पेपर से कर लीजिए। अल्कोहल में लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर डालोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर डालोगे क्या हो जाएगा? अनीला, ठीक है, लाल हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्जिलिक क्या है? अम्ल है, एसिड है। लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल, इस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्या है? लिटमस पेपर है बेटा, लिटमस पेपर। अल्कोहल में यानी C2H5OH में लिटमस पेपर डालोगे तो कैसा होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई C2H5OH किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करता, अम्ल नहीं है वो। और यहाँ पे ये लाल हो जाएगा क्या? CH3COOH, एसिटिक एसिड या कार्बोक्जिलिक अम्ल। क्लियर? तो अगला है ऑक्सीकारक। क्या है? वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पेज नंबर 85 पे आ जाइए। इसके भी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जो नहीं था वो अपने बता दिया आपको। और नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 85 बेटा, पेज नंबर 85 फटाफट ओपन कर लीजिए। तो क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कोई जल कठोर है अथवा नहीं? नहीं बता सकते भाई, क्योंकि डिटर्जेंट यानी अपमार्जक। डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक। किस प्रकार के जल में झाग देता है? दोनों में, कठोर और मृदु। तो हम बता ही नहीं पाएंगे। साबुन होता तो बता सकते थे भाई, क्योंकि साबुन किस प्रकार के जल में झाग देता है? मृदु में। हालांकि ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। बोला सर सारे ही कर चुके हो तो फिर क्या है? क्वेश्चन आंसर वाला सेशन ही क्यों ले रहे हो? बेटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्या हमने जो पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में हम उनसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन वहाँ पे हमने कर रखा है। जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगी चीज़ें, और जो भी हमने नहीं किया है वो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। 10% क्वेश्चन मुश्किल से बचेंगे। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद कपड़े पत्थर पर पटकते हैं, भाई पीटते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन में रगड़े जाते हैं। तो कारण क्या है इसका? देखो भाई, जब हम कपड़े धोते हैं साबुन के घोल में डालते हैं कपड़ों को, तो क्या होता है? मिशेल का निर्माण होता है। और मिशेल बनने के बाद जैसे कपड़ों को पीटा जाता है तो मिशेल क्या है? कपड़ों से अलग हो जाता है। और मिशेल में क्या फंसा होता है? मैल। तो इस तरह से कपड़े बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, इसलिए हम पीटते हैं। तो ये आपके इस पेज के भी क्वेश्चन हो गए। सारी चीज़ें वैसे तो मैं बता चुका हूँ बेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखो कपड़ों वाला क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आपको क्या है। मिशेल का, देखो आप कपड़े धोगे तो किसका निर्माण होगा? जैसे साबुन है, हमने साबुन से कपड़ों की सफाई वाला क्वेश्चन किया था। साबुन का घोल है, उसमें आप कपड़े डालो, ठीक है, तो क्या होगा? मिशेल का निर्माण होगा। मिशेल में क्या होता है? जैसे साबुन का अणु है उसके 2 सिरे होते हैं, एक जलरागी और एक जल विरागी। जो जल विरागी होता है वो किस में घुलता है? मैल में। अब मैल में घुल जाता है। मैल क्या होता है? पूरा गुच्छे के अंदर जल विरागी जो सिरा होता है उसके फंस जाता है, ठीक, यानी मिशेल बनता है। अब मिशेल अलग कैसे होगा कपड़ों से? या तो पानी की धार, अगर आप पीटोगे कपड़ों को तो बहुत जल्दी उससे अलग हो जाता है, यानी जिससे कपड़े आपके साफ हो जाते हैं बेटा। अब हम आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखने को अपने को मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन, तो इनको हम करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा और कौन सा नहीं। पहला है बेटा आपका एथेन का आणविक सूत्र दे रखा है C2H6। पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें बंध पूछ रहा है कि कितने बंध होंगे। ऑप्शन दे रखा है 6, 7, 8, 9। तो भैया इसका आप बना लीजिए, एक 2, ये आपका हो गया। कितने बंद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने होंगे? 7। ऑप्शन 7 वाला सही होगा। 7 वाला यानी बी ऑप्शन चाहिए बेटा आपका। कौन सा? बी ऑप्शन। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होगा ब्यूटेनॉन। भैया क्वेश्चन नंबर 2 का ब्यूटेनॉन है तो इसका क्या होगा? कीटोन होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा।
खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका। भैया भोजन से कोई इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कुल मिला के ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी। अगर काली पड़ रही है तो आप समझ जाइए ईंधन आपका सही तरह से जल नहीं रहा है, उसका दहन नहीं हो रहा है। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। CH3Cl में आपको क्या करना है भाई? आबंध निर्माण करना है। और यहाँ पे भाई बंध कैसा बनेगा? सहसंयोजक ही तो बनेगा CH3Cl। क्वेश्चन नंबर है 4 CH3Cl। बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन आपके हुए 3 और ये है, तो ये आपके इसमें आबंध। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो भी आप बना सकते हो। किस तरह बनाओगे? इसके लिए अपन क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना दो, या फिर ये। अच्छा इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 हो गया। अब क्या करोगे? कार्बन क्या करेगा? ये इसके भी 8 हो गए। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है। तो साझेदारी से बनने वाला बंध कौन सा होता है? सिंपल सी बात है भैया, सहसंयोजी बंध होता है। क्लियर? अब है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल की पूछ रहा है बेटा, H2S की पूछ रहा है, प्रोपेनॉन की पूछ रहा है, F2 की पूछ रहा है। ठीक है, सभी के आपको नॉर्मल चेन बना लेनी है इसी तरह से। अब इसके इसी तरह से चेन बनाने के बाद प्रॉपर आपको करना है, तो इनको अपन बना लेते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको इसमें बता देते हैं जो आपको थोड़ा सा समझ कम आ रहे होंगे किस तरह से करने हैं। हालांकि सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं पहले ही। पहला है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक है बेटा, तो इसका होता है CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर पहले बनाएं तो हम देखेंगे ये बनेगा। ठीक है, इसको चाहे तो अपन ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर H। अब देखो इसको एक तो आपका अगर ये बनाना अगर आपको आता है तो आप बहुत ही आसानी से इनके इलेक्ट्रॉन वाली जो बिंदु संरचना है बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हो। देखो अब अगर इसकी बात हम करें कार्बन की तो कितने? 4। ठीक है, यहाँ 2 दिखा दो। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इस पे 1, यहाँ पे आपके 2, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, ये आपके 6 हो गए। और यहाँ ये इस तरह से भी आप अगर बना दोगे, गोले वगैरह नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर गोले करना चाहते हो तो भाई इसका ये कर लो। ठीक, आपका ये हो गया ये इस तरह से। अब इसका करना है तो ये इसका करना है, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें से। ठीक, और ये एक और एक पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा? ये इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो, नहीं तो आप बिना गोले के भी अगर वैसे दिखा दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आगे दे रखे हैं, H2S का है बता रखे हैं, पहले भी कर लेना है आपको, प्रोपेनॉन का भी कर लेना है, सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं है। F2 का भी कर लो, सारी चीज़ें आपको नोट्स में दे रखी हैं हमने। ठीक है, समझातीय श्रेणी क्या है बेटा? करा रखा है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर बहुत अच्छे से कराया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भाई। ठीक है, लेक्चर देखिए प्रीवियस। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण क्यों होता है? भैया साबुन का जो अणु है उसके 2 सिरे होते हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी। ठीक है, क्यों कैसे होता है सारा अपन ने समझा रखा है, फटाफट देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो। इसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? भाई देखो कार्बनिक जो यौगिक है अगर हम उनका दहन करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है,
इसलिए कार्बनिक यौगिकों का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का जब दहन किया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हम उनका उपयोग किसमें करते हैं? ईंधन में। तो आपका आंसर भी हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। देखो, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के लवण होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें साबुन डालते हैं तो ये उससे क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? इसका या अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं, जिससे इसको हम ऊपर जो बन गया उसको अलग कर सकते हैं। फिर अगर हम कपड़े धोएंगे तो साफ़ हो जाएंगे आराम से, मतलब झाग भी देगा साबुन क्लियर कुल मिला के, क्योंकि पहले हट जाएंगे ना। जैसे अब देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण हैं, अब वो साबुन आप घोलोगे स्टार्टिंग में तो क्या करेगा? उनके साथ मिलकर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं तो क्या करेंगे? सोडियम को हटा के उसकी जगह ले लेंगे और क्या बनाएंगे? अघुलनशील पदार्थ बनाएंगे। तो जो भी हैं वो पहले अघुलनशील पदार्थ बना देंगे, हम उसको हटा दीजिए तो वो सही हो जाएगा, उपचारित हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी मृद हो जाएगा। क्या आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? भाई साबुन क्षारीय होता है और क्षार में क्या होता है? छालानी, नीला हो जाएगा लिटमस पेपर का रंग लाल का। हाइड्रोजनीकरण क्या है? करा चुके हैं, औद्योगिक उपयोग भी करा चुके हैं इसका। दिए गए हाइड्रोकार्बन C2, देखो क्वेश्चन नंबर ये है 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे है। C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होगी? देखो, 2 दूनी 4 और 2 6, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है। 3 दूनी 6, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। तो इन दोनों में संकलन अभिक्रिया होगी और ये एल्केन है, इनमें नहीं होगी। तो किन दोनों में होगी? इसमें और इसमें, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है, मक्खन एवं खाना बनाने तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण कीजिए। देखो, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो अब एक काम कीजिए भैया, मक्खन और रासायनिक जो अंतर हमें इनके बीच में देखना है। खाना बनाने दो, मक्खन को भी ले लीजिए एक फर्क नली में और एक फर्क नली में आप ले लीजिए तेल को। एक फर्क नली में किसको लेना है? मक्खन को बेटा। एक फर्क नली में किसको लेना है? तेल को। अब उसमें क्या डालना है आपको? ब्रोमीन जल डालना है। ठीक है, तो तेल जिसमें ले रखा है उसमें ब्रोमीन जल डालना है, मक्खन में भी डालना है। तो तेल जो है जिसमें आपका है उसमें ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाएगा। क्या होगा? उसका रंग उड़ जाएगा और मक्खन में नहीं उड़ेगा। इससे पता चल जाता है कि किस में मक्खन है और किस में तेल है। यानी दो, देखो आप गर्म करके दोनों को डालोगे तो आपको पता थोड़ा ना चल रहा है किस में मक्खन और किस में तेल है। ठीक, लिक्विड है दोनों, आपको एक जैसे ही दिखेंगे। लेकिन जब आप उसमें ब्रोमीन जल डालोगे तो ब्रोमीन जल का रंग अगर उड़ जाता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस में मक्खन है और किस में तेल है। क्योंकि भाई संतृप्त तो किसी से क्रिया करेगा नहीं, असंतृप्ति करेगा। ब्रोमीन जल का रंग कैसा होता है पता है क्या? नहीं, देखो ब्रोमीन जल का रंग जो होता है बेटा नारंगी होता है। ठीक है, तो नारंगी रंग इसका उड़ जाता है। अगर हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालें तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो गुलाबी है, वो भी उड़ जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस रहता है। साबुन की सफाई की क्रियाविधि समझाइए। तो बेटा ये हम कर चुके हैं, इसको मैंने समझाया था। मिसेल का निर्माण जब था, साबुन किस तरह से सफाई करता है, और सारी चीज़ें आपको नोट्स में स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं रहने वाला है, अगर रहता भी है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।